बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन पुस्तक हमारा पर्यावरण भूगोल की पुस्तक से तीसरा पाठ पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक और धात्विक। धात्विक में लोह और अलोह है। लोह खनिजों के उदाहरण दीजिए। लोह अपसरण, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोह के उदाहरण दीजिए। सोना, चांदी, तांबा या सीसा, ये अलोह है। पेंसिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? पेंसिल में कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट। सेल किसे कहते हैं? खनिज अवयवों के अवस्थित संघनत्व वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। अयस्क खनिज किसे कहते हैं? सेल जिसे खनिजों का खनन किया जाता है, लोह अयस्क कहे जाते हैं। इनकी संख्या 100 है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर किसी सेल में तांबा है तो उसका रंग कैसा होता है? नीला। अगला प्रश्न है, स्वीड में लौह अयस्क, ओंटारियो में तांबा, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। पर्वतों व मैदानों में कैसे खनिज किस सेल में पाए जाते हैं? अवसादी सेल में। कौन से देश में लोहे के निक्षेप हैं? चीन और भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व के 3 उत्पादक देशों के नाम बताइए। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत महंगा भी है, इसलिए इसको काला सोना कहा गया है। पेट्रोलियम का क्या अर्थ है? पेट्रो यह लैटिन भाषा का शब्द है। पेट्रो का अर्थ है सेल, ओलियम का अर्थ है इस तल्क। इस प्रकार पेट्रोलियम का अर्थ है सेल, तेल। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 खनिजों के नाम बताइए जो प्रतिदिन हम उपयोग में लाते हैं। सीसा, नमक, पेट्रोलियम। अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है, सेल जिनमें खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताइए। रूस, नॉर्वे, नीदरलैंड, यूके। अगला प्रश्न है, निम्न में से आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? ग्रामीण क्षेत्र के लिए बायोगैस एक आदर्श ईंधन हो सकता है। तटीय क्षेत्र के लिए पवन ऊर्जा एक आदर्श ईंधन हो सकता है। शुष्क प्रदेशों के लिए सौर ऊर्जा आदर्श ईंधन हो सकता है। 5 तरीके दीजिए जिससे कि आप घर में ऊर्जा व्यवस्था कर सकते हैं। उत्तर है, वे 5 तरीके निम्नलिखित हैं जिनसे हम घर में ऊर्जा को बचा सकते हैं। दाल को पकाने से कुछ समय पहले भिगो लेना चाहिए। नंबर 2, खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करें। नंबर 3, जब आवश्यकता न हो बल्ब, पंखे, टीवी को बंद कर दें। खाना पकाने की पूरी तैयारी करके ही गैस चालू करें। नंबर 5, खाना ढककर पकाना चाहिए। नंबर 6, CFL और LED बल्बों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कारण बताइए। बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि बड़े बांधों को बनाने से पर्यावरण
को काफ़ी नुकसान होता है। नदियों को टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। वहाँ बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की जाती है जो मृदा अपरदन का कारण बनती है। अगला प्रश्न है बच्चों, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित हैं, क्यों हैं? अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास केंद्रित होते हैं क्योंकि यह एक भारी संसाधन है जिस कारण इसकी उद्योगों में पहुंचाने में लागत अधिक आती है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा के एक रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? बच्चों देखिए उत्तर, पेट्रोलियम काले रंग का होता है और यह बहुत अधिक मूल्यवान होता है। पेट्रोलियम के उत्पाद जैसे डीजल, मिट्टी का तेल आदि भी बहुत महंगे होते हैं। इसी कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है, कारण बताइए। सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धूल उड़ती है जिसके कारण प्रदूषण होता है और वनस्पति आवरण की परत से ढक जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, भूस्खलन आदि समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बीच अंतर लिखिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो स्रोत लंबे समय से संभाव्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, इसके भंडार सीमित हैं तथा इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। ये प्रदूषण फैलाते हैं। ये संसाधन असुरक्षित व अस्वच्छ हैं। इन संसाधनों को आसानी से संचालित नहीं किया जा सकता। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के स्रोत जिनका प्रयोग हम कुछ समय पहले ही कर रहे थे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पर्वतीय ऊर्जा आदि, ज्वारीय ऊर्जा इसके भंडार असीमित हैं। इनका नवीकरण हो सकता है। ये प्रदूषण नहीं फैलाते। ये सुरक्षित व स्वच्छ हैं। इन संसाधनों को आसानी से संचालित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस और प्राकृतिक गैस के बीच अंतर लिखिए। बायोगैस में मृत जंतुओं, पौधों के अवशेष, रसोई घर के अवशिष्ट पदार्थ आदि को गैसीय ईंधन के रूप में बदला जाता है। नंबर 2, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नंबर 3, इसका उपयोग घरेलू व वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लौह और अलोह खनिज में अंतर बताओ। लौह, वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोह खनिज, वे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता है, अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि। अगला प्रश्न है बच्चों, धात्विक और अधात्विक में अंतर लिखिए। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे माल के रूप में पाई जाती है। जैसे लौह, बॉक्साइट, क्रोमाइट आदि। अधात्विक खनिज, इन खनिजों में धातु कच्चे रूप में नहीं पाई जाती है। जैसे चूना, पेट्रोलियम, कोयला, अभ्रक। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक गैस संसाधन संपन्न में भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए। जैसलमेर राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त गोदावरी व कृष्णा नदी डेल्टा और त्रिपुरा प्राकृतिक गैस के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन से हैं? कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा
कोटा के समीप, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, काकरपारा गुजरात। खनन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। विवर्त खनन किसे कहते हैं? खनिजों जो कम गहराई में स्थित हैं वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवर्त खनन कहते हैं। कपकी खनन किसे कहते हैं? कूप की खनन किसे कहते हैं? अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे। विश्व का प्रथम सौर और पवन ऊर्जा संचालित करने वाला बस अड्डा कहाँ है? स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया है? फ्रांस में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? यूएसए। अगला प्रश्न है, भारत में संयंत्र भूतापीय ऊर्जा कहाँ स्थित है? हिमाचल के मणिकर और लद्दाख में पुगा घाटी। खनिजों का उपयोग किन कामों में किया जाता है? खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। खनिज रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जोड़ा जाता है। तांबा एक धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल तथा हवाई जहाज, बोतलबंद उद्योग, निर्माण और रसोई के बर्तन तक प्रयोग होता है। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? ये असमापे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? ये ऑप्शन में चुनना था, इसका आंसर है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? चिली। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। चूना पत्थर किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? अवसादी सेलों में। सिलिकॉन का प्रयोग किस उद्योग में होता है? कंप्यूटर उद्योग में। खनिज किन किन भौतिक गुणों के आधार पर पहचाने जाते हैं? रंग, घनत्व तथा कठोरता। सीसा, टंगस्टन, टीन, एंटीमनी का विश्व में उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा स्रोत है? कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है बच्चों, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड। अगला प्रश्न है, प्रचलित पर्यावरण ऑटोमोबाइल गैस कौन सा है? सीएनजी, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। कौन सा जीवाश्म अंतर्निहित धूप के नाम से जाना जाता है? कोयला। दो परमाणु खनिजों के नाम बताओ, यूरेनियम और थोरियम। विश्व की सबसे प्राचीन शैल किस भाग में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। बच्चों ये पाठ पूरा हुआ, आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।